हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरो 1111 में मैं सुदर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लव सपोर्ट के लिए। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है। आज थोड़ी वॉइस आपको मेरी चेंज लगेगी तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। आज हम रीडिंग देखेंगे आपको आपके अच्छे कर्मा का क्या फल मिलने वाला है। आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं उसका क्या फल मिलने वाला है। यहाँ पर कार्ड्स पहले से ही पुल कर लिए हैं क्योंकि रीडिंग छोटी बनानी है, कोशिश पूरी यही है। और आवाज़ भी थोड़ी सी बदली हुई है, इससे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आज हम छोटी रीडिंग बनाएंगे और आपके जो कार्ड्स हैं वो पहले ही आ चुके हैं। देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है कि आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिलने वाला है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे कुछ मैसेज आपको ज़रूर रेजोनेट होंगे और आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होते हैं उनको आप रखिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके सामने जब ये रीडिंग आती है तुरंत आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके डिवाइन वर्क पर डिपेंड करता है, डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि आपके साथ तुरंत मैसेज रेजोनेट हो सकते हैं और थोड़े टाइम बाद भी, लेकिन आपके साथ 100% मैसेज रेजोनेट होंगे। आप तक रीडिंग पहुंची है तो आपके लिए ज़रूर मैसेज होंगे इसमें। गाइज, आपको आपके अच्छे कर्मा का सबसे पहले तो फल ये मिलने वाला है कि आप एक निडर पर्सन बन रहे हैं। जहां आप पहले डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सोचते थे, आपको डर लगता था, आप सभी का सोचते थे और आप हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का सबका आप सोच करके अपने लिए डिसीज़न नहीं ले पाते थे। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हों जिनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हों, जिनकी वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे सबका सोच करके। आप इमोशनल पर्सन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इस वजह से भी आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में। तो आप सबसे पहले तो आप फियरलेस हो रहे हैं। आपके अंदर जो डर है वो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं उससे रिलीज़ करा रहा है और आपकी लाइफ में एक निडरता वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने अपने हाथ में चार्ज ले लिया है आपका। डिवाइन ने आपका चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पर डिवाइन आपके साथ वर्क कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखिए डेथ का कार्ड है। तो डिवाइन ने अपने हाथ में चार्ज लिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे डिवाइन चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ मिले, आपके अच्छे कर्मों का फल, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। आपकी लाइफ में डिवाइन खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही आपके लिए मिल रहा है और यहाँ पर हो सकता है राहु के वजह से, क्योंकि यहाँ पर 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो राहु की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक दुख में, रिलेशनशिप में कहीं हर्ट हुए हैं, उस तरीके का फील कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि आप जिनके साथ बचपन से रहे हैं उनके साथ आप जब कभी भी, या आप अपने उस जगह पर जहां आपका बचपन से आपने अपने मतलब अपने लाइफ को स्पेंड किया है, वहाँ पर भी आप अगर उस घर में भी रहते हैं या उस जगह पे रहते हैं, ये आपके कॉलोनी हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, उनके साथ आप रहते हैं, तो वहाँ भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आप अकेले हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको एक ऐसा फील होता है जैसे कि इन सब के बीच में आप अनजान हैं। तो वो चीज़ आपके माइंड से अब रिलीज़ हो रही है। डिवाइन इसको रिलीज़ कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की। और इसके साथ यहाँ पर आपको किसी वजह से जस्टिस का वेट था, तो वहाँ आपको जस्टिस ज़रूर मिल रहा है। यहाँ सबसे पहला आपको यही है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है।
आपके साथ जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसको रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि रिपीट करने से फिर वही एनर्जी आपके साथ वर्क करती है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पर इतना है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है। जहाँ पर आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा गुहार की है अपनी लाइफ में, अपने लिए न्याय की, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जिन्होंने अपनी लाइफ में गलती ना होते हुए भी दूसरों के कर्मा की सज़ा भुगती है, दूसरों ने आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपके अपने मतलब आपको विक्टिम बना दिया, तो वहाँ पर आपके लिए न्याय आ रहा है और डिवाइन आपके लिए ये लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले तो हार्मनी आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपके लिए हार्मनी है, हीलिंग है। यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस है यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपने दुख, दर्द, कलेश, कलह देखा है अपनी फैमिली में, और जिसकी वजह से आपने रिलेशनशिप में ये सब देखा कि क्या ऐसा ही रिलेशन होते हैं, क्या ऐसे ही रिलेटिव होते हैं जहाँ पर कि सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने ईगो को शांत करने के लिए, या सिर्फ अपने आप को अच्छा बताने के लिए वहाँ पर अपनी ईगो को शांत करना और अपने आप को अच्छा सबकी नज़रों में बताने के लिए वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, क्या यही सब रिलेशनशिप होते हैं या यही रिलेटिव होते हैं? तो वहाँ आपके लिए एक बिग चेंज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। अब बिग चेंज है ये आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको इनहेरिट प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, जो कि पैतृक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये इसी चीज़ को बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पैतृक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल ही होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको आपका हक नहीं मिलेगा, या जो भी आपके साथ सिचुएशन हो, वहाँ पर सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा। जिनके साथ भी ये सिचुएशन चल रही है वहाँ उनके साथ मैसेज ये रेजोनेट होगा, तो वहाँ ये आपके लिए एक अच्छे कर्म का फल है। दूसरा, आप यहाँ पर आपने जो विजडम गेन किया है वो अब आपका फ्रूटफुल होगा। आपने बहुत मेहनत की है, आपने कुछ हो सकता है नॉलेज गेन की, जिसमें आपने काफ़ी कुछ अपने ऊपर वर्क किया, नॉलेज गेन करके आपने कोशिश भी की कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो आपको निराशा मिली उसमें कहीं ना कहीं, तो आपने उसको डिवाइन को सरेंडर किया। तो अब आपने डिवाइन को, जब आपने ये सिचुएशन सरेंडर की कि आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं जहाँ पर आपने इतनी मेहनत की, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं जहाँ आपने इतने एफर्ट्स यूज़ किए, वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली। आपने अगर कोई नॉलेज गेन की जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिली, आप अगर हाउसवाइफ हो सकती हैं, तो वहाँ आपने रिलेशनशिप में जो दर्द फेस किया उसके हीलिंग के लिए आपने बहुत कोशिश की, तो वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली। यहाँ इंट्यूटिव मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो कपल सेपरेशन में हैं उन्होंने भी अपने लिए काफ़ी वर्क किया, और लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो वहाँ पर डिवाइन का अब प्रोसेस चलेगा। डिवाइन अपने हाथ में कमांड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है, रिलीज़ का कार्ड है, तो वहाँ आपकी ये सिचुएशन सब एंड हो करके आपकी लाइफ में एक अच्छे कर्मा का आपको फल मिलेगा और आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। इसके साथ आप जहाँ पर ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वेट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिले, आपके किए हुए काम दुनिया को दिखें, या आपने जो इतना पेशेंस रखा है, वेट किया है, वहाँ पर वो आपके हार्मनी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। यहाँ कुछ ऐसे वेवर्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी अवेकनिंग, आपने जो एक स्पिरिचुअल वर्क बहुत किया है, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने अपने आप का समझा है, वहाँ पर डिवाइन ने आपकी अवेकनिंग की है।
हो सकता है कुछ व्यूअर्स को डिवाइन ने एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर कि उनकी लाइफ में उनको अकेला किया गया, उनको रिलेशनशिप से अलग किया गया। वो किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर उस रिलेशनशिप से उनको अलग किया गया, क्योंकि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग करनी थी। और ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो वहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए एक ही अच्छा कर्मा है। और जहाँ पर जिन लोगों ने बुरा कर्मा किया है, आपके साथ किया है, किसी दूसरे के साथ किया, या आपने खुद भी किया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि ये आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग फल देता है। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो वहाँ पर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, जहाँ आपने अगर बुरा कर्म किया है तो वहाँ बुरे कर्मों का फल मिलता है। तो यहाँ पर आपके जो भी अच्छे कर्मा हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। और डिवाइन की तरफ से अब आपकी लाइफ में जो भी वर्क होंगे वो डिवाइन की तरफ से होंगे। कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो अपनी लाइफ में कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए कि आपको सरेंडर वाले भाव में आना है। सडनली एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपको सरेंडर करना है। आप कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ईगो पर वर्क किया है, तो आपको ये स्पेसिफिक मैसेज है, तो आपको ईगो पर वर्क नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। क्योंकि जब आप डिवाइन पर सरेंडर करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए डिवाइन का जो वर्क होगा वो एक आपकी सोच से भी बड़ा आपके लिए फल मिलेगा। और आप सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को ये बोलिए कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया, जो भी मेरी सिचुएशन है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, जो भी है, फ्यूचर की है, सब आप देखिए। तो वहाँ पर आपके लिए डिवाइन का वर्क शुरू होगा। और कुछ एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपने किसी एक रूट को, अपने ये फैमिली का हो सकता है जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल चलते चले आ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं, ईगो क्लैश होना ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए उस रूट को आप कट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अपने पूर्वजों के जो एंसेस्टर्स के पैटर्न चले आ रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं समझ करके उनको कट कर रहे हैं, और धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर आपको अब रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सरेंडर किया है आपने, अब आपको जो आपने सीड बोया था उसका अब आपको फल मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना का कार्ड है, यहाँ भी मेजर अरकाना का कार्ड है, तो आपके लिए मेजर चेंजेस हैं। अगर आप देखें तो रीडिंग में आपके लिए 1 2 3 4 मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो आपकी लाइफ में ये मेजर चेंजेस हैं जो कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसा है इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, वो इतने इंट्यूटिव हैं कि उनको सही और गलत दोनों का ही पता चल जाता है। उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी वर्क करती है। तो गाइस, आपके लिए एक ये भी गाइडेंस है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, जिससे कि आपको स्ट्रेस कम हो, एंग्जाइटी कम हो, आपको डिप्रेशन ना हो, क्योंकि वहाँ फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपनी ईगो को अलग करके, और जब आप अपनी इंट्यूशन का सुनेंगे तो ये भी एक आपका एक अच्छा कर्म है कि डिवाइन आपको आपकी इंट्यूशन पावर दे रहे हैं। क्योंकि कहीं पर ये मैसेज मेरे लिए मिला था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बात करते हैं, और जब इंट्यूशन हमको मिलती है
किसी चीज़ का काम करने की हमको एक अंदर से प्रेरणा मिलती है या हमें गाइडेंस मिलती है, तो ईश्वर हमसे बात करता है। तो आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छा कर्म है। और जो भी आप वर्क कर रहे हैं, कहीं आप अगर वर्क फील्ड में हैं तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको आपके अच्छे कर्मा का ये फल है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आप हायर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, आपके जो ग्रोथ है वो आपकी आगे होगी। ये आपको आपके अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है। तो गाइज़, ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई। थैंक यू।